हेलो स्टूडेंट्स। तो आज बच्चों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में जो चीज़ आप लोगों ने पढ़ा था, साइन कन्वेंशन और रिडक्शन कॉन्सेप्ट, तो उस पर बेस्ड कुछ फार्मूले को आपको डायरेक्ट याद रखना है ना, क्योंकि ये जो चीज़ है एकदम फ्रिक्वेंटली यूज होता है। तो ये तीन तो पहले से आप लोगों को याद है। π/2 का मतलब हुआ 90 डिग्री, तो ऑलरेडी आप लोग लर्न कर चुके हो कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो साइन 9 π/2 माइनस थीटा बच्चों कॉस थीटा, कॉस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा, और 10 π/2 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि अगर यहाँ π/2 रहता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, और पाई वाले के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है। यहां पर बच्चों नेक्स्ट जो बी पार्ट है, इसमें π/2 प्लस थीटा है, और π/2 प्लस थीटा का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये π/2 प्लस थीटा कहां पर लाई करेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो π/2 है तो चेंज होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? π/2 प्लस थीटा एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट साइन और कॉसेक का घर है, मतलब साइन और कॉसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो साइन का जो वैल्यू आएगा साइन π/2 प्लस थीटा, ये कॉस थीटा होगा, लेकिन प्लस में, लेकिन कॉस जो होगा ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। क्यों? सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। इसी तरह बच्चों टेन भी हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा भी सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। पाई माइनस थीटा भी कहां लाई करेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो साइन साइन ही रहेगा साइन थीटा। कॉस जो है ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा आपका, और टेन जो है टेन पाई माइनस थीटा ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस में। साइन प्लस में ही क्यों रहा? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट जो है वो साइन और कॉसेक का ही घर है। साइन और कॉसेक ही सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और पाई रहने से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, ये पहले आपको बता चुका हूं। यहां पर भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, लेकिन पाई प्लस थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब केवल ये पॉजिटिव होगा, और ये क्या रहेगा? पाई है तो टेन का टेन थीटा ही रहेगा। ये माइनस साइन थीटा बनेगा, और कॉस पाई प्लस थीटा बन जाएगा माइनस कॉस थीटा। बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर है, जैसे जो नहीं लिखा गया है, जैसे सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, वो जस्ट लाइक साइन जैसा ही होगा कॉसेक थीटा का, कॉस जैसा ही होगा सेक थीटा का, और टेन जैसा ही होगा कॉट थीटा का। अगेन बच्चों 3π/2 आ गया, मतलब चेंजेस होगा। साइन कॉस में चेंज करेगा, कॉस साइन में चेंज करेगा, और टेन कॉट में चेंज करेगा। 3π/2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, अगेन केवल टेन वाला पॉजिटिव होगा, और ये टेन थीटा क्या बन जाएगा? कॉट थीटा। कॉस थीटा क्या बनेगा? माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा बन जाएगा माइनस कॉस थीटा। मतलब साइन 3π/2 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, कॉस 3π/2 माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और टेन 3π/2 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। साइन 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचा, और π/2 के फॉर्म में है तो चेंज हो जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो साइन 3π/2 प्लस थीटा हो जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा, कॉस 3π/2 प्लस थीटा होगा साइन थीटा। ये इसका ये प्लस का प्लस नहीं रहा, टेन का हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम आगे और बात कर सकते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी, साइन 2π माइनस थीटा, cos 2π minus theta and tan 2π minus theta। sin 2π फोर्थ क्वाड्रेंट में है, पाई है
फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब क्या लिखा जाएगा यहाँ पर कि साइन 2 पाई माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। कॉस पॉजिटिव होता है तो ये कॉस थीटा रहेगा, और टेन नेगेटिव होता है तो माइनस टेन थीटा। कोई दिक्कत बच्चों यहां तक? आगे देखो एक और, आई साइन 2 पाई प्लस थीटा, ये 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, और यहाँ पाई पाई है तो साइन भी साइन थीटा बना रहेगा, कॉस कॉस थीटा बना रहेगा, और टेन 2 पाई प्लस थीटा इज टेन थीटा बना रहेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग 1 राउंड तक का फॉर्मूला याद कर लिए। जैसे आप लोग को पहले से पता है, ये 0 होता है, ये पाई/2 होता है, ये पाई होता है आपका, ये 3 पाई/2, और ये बच्चों 2 पाई। तो पाई/2 माइनस थीटा मतलब कहां पहुंचा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पाई/2 प्लस थीटा, ये देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में। पाई माइनस थीटा अगेन कहां? सेकेंड क्वाड्रेंट में। पाई प्लस थीटा कहां? थर्ड क्वाड्रेंट में। 3 पाई/2 माइनस थीटा कहां? थर्ड क्वाड्रेंट में। और 3 पाई/2 प्लस थीटा कहां? थर्ड क्वाड्रेंट में। 2 पाई माइनस थीटा कहां? फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसी तरह 2 पाई प्लस थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यही सब हम लोग रिडक्शन की बात किया है, इसी सब का साइन कॉस टेन का फॉर्मूला वगैरह हम लोगों ने लिखा है। तो आप देख सकते हो क्वाड्रेंट आसानी से कि कहां कहां आया। तो ये फ्रीक्वेंटली यूज होता है, बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट ये दिखेगा आपको, तो आप इस तरह से समझ सकते हो। वैसे इसको रटने का जरूरत नहीं है, आपको समझा चुका हूं। ये सारा किसका कॉन्सेप्ट है? रिडक्शन कॉन्सेप्ट से बनाया गया है, और साइन कन्वेंशन का यूज हुआ है। ठीक है बच्चों, अगर ऐसा सिचुएशन कहीं पर आता है, ऐसा दिखता है, तो इसके जगह पे आप लिख सकते हो। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आगे हम लोग पढ़ते हैं, और आज जो पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैविंग एंगल एज ए सम ऑफ टू एंगल्स, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखिए हेडिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस of angle as sum or difference of two angles. Trigonometric function सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, कहने का मतलब अगर हम दो एंगल्स मान लें ए और बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिस्कशन होगा यहां पर। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले अगर हम बात करें कि साइन ए प्लस बी क्या आना चाहिए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आएगा? देखो आप फॉर्मूला ही आएगा, तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा? तो बच्चों साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन कॉस कॉस साइन, ऐसे याद रख सकते हो। साइन है तो ए प्लस बी है तो साइन कॉस कॉस साइन, एंगल ए बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस होगा। अब एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा आपके माइंड में कि ये आया कैसे, ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ, मतलब कैसे? देखो प्रूव करने का दो तरीके हैं, एक ज्योमेट्रिकल मतलब कंस्ट्रक्शन करके प्रूव कर लेंगे हम लोग, और जब आप 12th में वेक्टर पढ़ोगे तो इसको वेक्टर से भी प्रूव कर सकते हैं, वेक्टर का यूज करके। तो फिलहाल हम यहाँ प्रूव कर दे रहे हैं आपको, कौन सा मेथड से? ज्योमेट्रिकल मेथड से। सपोज दैट
हमने एक लाइन कंसिडर किया ए बी एक लाइन कंसिडर किया है ना। इस ए बी से एंगल ए बनाते हुए एक लाइन और ड्रॉ किया, एंगल ए बना दिया, एंगल ए सी एक लाइन ड्रॉ किया जो ए बी से एंगल ए बना रहा है, और एक लाइन और ड्रॉ किया जो ए सी के साथ एंगल बी बना रहा है। देख सकते हो आप, ये डी मान लेते हैं। अब डी से देखो, कंस्ट्रक्शन से मैं बताया हूं अभी कि कंस्ट्रक्शन से प्रूव करेंगे इसको, यूजिंग कंस्ट्रक्शन। तो हम लोग अपने मन से ये सब काम कर रहे हैं। जैसे एंगल ए प्लस बी बनाना था, ए प्लस बी, तो एक एंगल ए लिया, एक एंगल बी लिया। अब देखें अगर ए प्लस बी तो ये पूरा एंगल हो जाएगा। तो आगे हम लोग को कंस्ट्रक्शन क्या करना है, देखो ये डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ए बी पे, और सपोज दैट ये ई हो गया। इस डी से परपेंडिकुलर ए सी पे भी ड्रॉ करें, ए सी पे परपेंडिकुलर, सपोज दैट ये एफ है, और फिर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पे ए बी पे, सपोज दैट ये जी है, और एफ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो डी पे, एफ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें डी पे, तो एफ से परपेंडिकुलर डी पे ड्रॉ कर दिया भाई ये चीज, सपोज दैट ये एच हो गया। अब एक चीज देखो बच्चों, यहां से क्या दिख रहा है कि जो डी ई है ये आपका डी एच प्लस एच ई है, और डी एच प्लस एच ई जो है किसके बराबर है, जी एफ के बराबर। ये ध्यान में रखो। अब बच्चों हम लोग को निकालना क्या है, साइन ए प्लस बी। देखो ए प्लस बी, अगर हम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल से देखें, फ्रॉम ट्रायंगल ए डी ई से देखो, ट्रायंगल ए डी ई को आप देखो, अगर इस एंगल की बात करें ये पूरा, तो साइन ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, डी है, ये पूरा इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर डी हो गया, तो डी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस क्या हो गया, एडी लिख दिया। अब डी की जगह पे अपन लिख सकते हैं, डी के जगह पर अपन लिख सकते हैं डी एच प्लस जी एफ, तो डी एच प्लस जी एफ डिवाइडेड बाय ए डी। इसको अपन सेपरेट कर लो, डी एच बाय ए डी प्लस जी एफ बाय ए डी। कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया, बीच में प्लस था तो प्लस आ गया, आप देख रहे हो। अब यहां से हम देखें तो साइन ए अगर लिखना है तो साइन ये यहां पर है ये एंगल, तो कौन सा ट्रायंगल से निकलेगा साइन ए, जो साइन ए निकलेगा वो कौन से ट्रायंगल से निकलेगा, ए एफ जी से निकलेगा, देख सकते हो। तो साइन ए एफ जी से निकलेगा बच्चों, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, एफ जी बटे एफ जी बटे ए एफ, होगा कि नहीं। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत, जी एफ को पहले लिख लेता हूं, डिवाइडेड बाई ए डी प्लस डी एच बाई ए डी। तो अभी देख रहा था कि साइन ए कैसे आएगा, एफ जी बटे ए डी, तो एफ जी है मतलब जी एफ है, और बटे में क्या चाहिए, ये एफ चाहिए। तो ऐसा करते हैं, जी एफ ए एफ से डिवाइड कर दिया और ए एफ से मल्टीप्लाई किया, और ये डी तो नीचे था ही, देखो ये जी एफ को ए एफ से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, तो जी एफ बाई ए एफ प्लस इंटू ए एफ बाई ए डी प्लस, इसी तरह डी एच बाय डी एच कहां पर है, आप देखो ये रहा आपका डी एच। अनिस ट्रायंगल की बात होगी। एक बात बताता हूं बच्चों, अगर ये एंगल ये है तो ये वाला भी एंगल ए के बराबर होगा। तो डी एच जैसे हमको चाहिए क्या, कॉस ए, तो डी एच देखो बेस हो गया, हाइपोटेन्यूस क्या है एफ डी, तो हम यहाँ एफ डी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिए,
एफ डी से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, क्योंकि कॉस क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में देखो कॉस कैसे बनेगा, डी एच यहां दिख रहा है आपको पहले से, तो डी एच के नीचे अगर ये हाइपोटेन्यूज आ जाए तो हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज क्या है इस ट्रायंगल में, डी एफ है, तो डी एफ से मैंने डिवाइड कर दिया, और अगर डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और ये भी ऑलरेडी नीचे था। आगे देखो बच्चों, जी एफ बटे ए एफ, जी एफ बटे ए एफ इस ट्रायंगल में दिख रहा है, जी एफ बटे ए एफ मतलब परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, और वो होता है साइन ए के बराबर, साइन ए हो जाएगा। इसी तरह ए एफ देखो आप, ए एफ डिवाइडेड बाय ए डी। अच्छा इस ट्रायंगल में बात हो रहा है ए एफ बटे ए डी। अब एक चीज बताओ भाई कि ये एफ जो है यहाँ पर वो बेस है, इस एंगल के लिए ये बेस है, और हाइपोटेन्यूज ये हो गया, तो बेस बटे हाइपोटेन्यूज क्या होता है कॉस, तो कॉस एंगल क्या है बी, प्लस तो प्लस लिखा डी एच देखो बच्चों डी एच ये हो गया आपका, और बटे एफ डी, ये तो कॉस ए बन जाएगा, और इसी तरह से एफ डी बटे ए डी, एफ डी बटे ए डी, देखो इस तरह से एफ डी बटे ए डी। तो इस एंगल की बात हो रही है, ये ट्रायंगल से देख रहे हैं हम लोग इस ट्रायंगल को, एफ डी बटे डी है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है ए डी एफ, तो ए डी एफ में अगर कॉस बी निकाल, ये किसके बराबर हो जाएगा साइन बी के इक्वल, क्योंकि एफ डी जो है इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये साइन बी हो गया, और इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये क्या ड्राइव हो गया कि साइन ए प्लस बी। इसी तरह से अपन कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी वगैरह को ड्राइव कर सकते हैं। तो अब एग्जाम में हम लोग को डेरिवेशन नहीं पूछता है, लेकिन एक चीज आपके अंदर ये फीलिंग आना चाहिए कि ये आया कहाँ से। तो जितने भी फॉर्मूले अभी लिखूंगा ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में, सभी का डेरिवेशन इसी तरह कंस्ट्रक्शन से हुआ है। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि केवल यही तरीका है प्रूव करने का, बहुत सारे तरीके हैं, सर्कल बना करके भी प्रूव करते हैं अपन, वेक्टर फॉर्म से भी प्रूव करते हैं, है ना, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। वेक्टर फॉर्म और इजी है, लेकिन अपन अभी वेक्टर नहीं जानते हैं, इसलिए कंस्ट्रक्शन से प्रूव किया। और फाइनली आपको बता दूं, आपको फॉर्मूला ही याद रखना है, बस फॉर्मूला याद रखो और फॉर्म और क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहला फॉर्मूला बच्चों साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सेकेंड लिखिए साइन ए माइनस बी, कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी में, बस ये प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा बच्चों साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, थर्ड वन इज कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी बच्चों, तो कॉस ए प्लस बी क्या होगा कॉस ए इंटू कॉस बी, यहां प्लस है तो यहां आ जाता है माइनस साइन ए साइन बी। देखो कॉस वाला में एक चीज ऑब्जर्व करो कि कॉस वाला में क्या है कॉस कॉस देन साइन साइन, जबकि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी वाले में क्या है साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है बच्चों कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी हो जाएगा इसी तरह से कॉस ए कॉस बी, यहां माइनस है तो बीच में होगा प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कोई दिक्कत। फिफ्थ नंबर बच्चों याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5वें नंबर का फॉर्मूला टेन ए प्लस बी, और ये बच्चों होता है टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए प्लस बी क्या होगा टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। 6 नंबर का फॉर्मूला बच्चों टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। इसी तरह से बच्चों हम लोग क्वाट का क्वाट ए प्लस बी इक्वल टू क्वाट ए क्वाट बी
-1 divided by cot A plus cot B, and 8 number is cot A minus B, and this is equal to cot A cot B plus 1 divided by cot B minus cot A होता है बच्चों, ध्यान रखोगे cot B minus cot A। तो ये टोटल आपको 8 फॉर्मूले याद रखना है, किसी भी तरह से आप इसको लर्न करो। साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी इज साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, tan a plus b, very important formula, and this is equal to tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b, tan a minus b is equal to tan a minus tan b divided by 1 plus tan a tan b। अगर यहाँ माइनस है तो न्यूमरेटर में माइनस और डिनोमिनेटर में 1 प्लस, cot a plus b is equal to cot a cot b minus 1 and divided by cot a plus cot b, cot a minus b is equal to cot a cot b plus 1 divided by cot b minus cot a। तो टोटल अभी तक आपको यहाँ पर 8 फॉर्मूले मिल गए हैं बच्चों। कुछ रिजल्ट्स आपको ध्यान में रखना होगा, और आगे जितना भी फॉर्मूले का ड्राइव होगा ना, डेरिवेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, केवल साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, ये जितना फॉर्मूला लिखा इसका डेरिवेशन कंस्ट्रक्शन या तो वेक्टर फॉर्म से होता है, लेकिन आगे जितना भी फॉर्मूला आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वो सारे फॉर्मूले का डेरिवेशन इसी से हो जाएगा, इसी से स्टार्टिंग होगा, साइन ए प्लस बी होगा। आगे के फॉर्मूले के डेरिवेशन के लिए कंस्ट्रक्शन करने का जरूरत नहीं पड़ता है। कुछ रिजल्ट्स हम लोग याद रखेंगे बच्चों, रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको रिजल्ट याद रह जाता है तो कैलकुलस के बहुत सारे क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री का होगा उसको आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, इवन इन 11th और 12th। तो रिजल्ट्स क्या है बच्चों, सबसे पहली है कि साइन ए प्लस बी इंटू कहीं पर अगर आपको दिखे साइन ए माइनस बी बच्चों, तो ये आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अदरवाइज चलो एक ही याद रखो, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा। तो एकदम उसी टाइप का ये दिख रहा है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए स्क्वायर माइनस साइन बी स्क्वायर। सेकेंड आपको याद रखना है बच्चों, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसका प्रूफ बहुत ही आसान है, आप क्या करो इसको एक्सपेंड कर दो और एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई करो, जैसे मैं दिखाऊं अगर एक्सपेंड करके, तो देखो कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी ऐसे लिखोगे आप, इंटू कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, इसको जब इसके साथ देखो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी होगा, तो इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी आएगा बच्चों, कॉस 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 स्क्वायर ए कॉस बी इंटू कॉस बी कॉस स्क्वायर बी, प्लस इसको अब इसके साथ तो कॉस ए कॉस बी इंटू साइन ए साइन बी मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये वाला इसके साथ तो ये माइनस प्लस माइनस कॉस ए कॉस बी इंटू साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी इंटू साइन ए साइन बी, फिर माइनस प्लस माइनस और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ये डिचुम डिचुम कट गया। ठीक है बच्चों, आप देखो क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब एक काम करते हैं, इस कॉस स्क्वायर को चेंज कर देता हूं और इधर साइन स्क्वायर बी को चेंज कर देता हूं, तो कॉस स्क्वायर ए इसको लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी
ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। यहां पर इसको चेंज करो, इसको लिख सकते हैं, इसको नहीं चेंज करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। देखो बेनिफिट क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू 1, ये कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 1, कोई दिक्कत, और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया बच्चों, साइन स्क्वायर बी। ओके, ओके बच्चों, यहां मल्टीप्लीकेशन में मिस्टेक हुआ, मल्टीप्लीकेशन में मिस्टेक हुआ, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये वाला a1 के साथ, तो क्या होगा साइन स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। देखो हुआ क्या, ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन सेम दिख रहा है आपको, तो कट गया, क्या बच गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इस तरह से ये ड्राइव हो गया। तो डेरिवेशन आप कॉपी कर सकते हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। तो ये दो रिजल्ट अभी आपके सामने आया, ठीक है, डेरिवेशन कॉपी कर लेना आप लोग वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट जो रिजल्ट आपको याद रखना है वह है क्या चीज, देखो 1 प्लस 10a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a कहीं दिखा बच्चों, तो इसको आप डायरेक्ट लिखना 10 पाई बाई 4 प्लस ए, मतलब जो एंगल है, जैसे 1 प्लस 10a, अगर ऊपर में प्लस तो यहां प्लस ऐसे दिखेगा, 1 प्लस 10a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a, तो इसके जगह पे डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हो 10 पाई बाय 4 प्लस ए, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, हमेशा पाई बाय 4 45 डिग्री होगा। अच्छा, इसको अगर 10a को ना साइन कॉस में चेंज करोगे, साइन कॉस में चेंज करोगे, तो ये रिजल्ट इसके भी बराबर आ जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस साइन ए। अभी मैं ड्राइव करके इसको दिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट एक और याद रख लेना कि यहाँ प्लस की जगह अगर माइनस हो गया 1 माइनस 10a डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a, तो बच्चों ये हो जाएगा 10 पाई बाय 4, अगर यहाँ माइनस तो यहां पर भी माइनस, और एंगल क्या है ये, तो ये। आगे देखो, इसमें अगर कॉस साइन के कॉस साइन कॉस के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा बच्चों कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। रिजल्ट्स कहने का मतलब जो भी रिजल्ट्स अपन लिखाता हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखो जब तुम 12th में इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ने लगोगे या डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तो ऐसा एक्सप्रेशन दिखेगा। तो ये बड़ा एक्सप्रेशन है, मतलब यहाँ साइन कॉस के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में है ये चीज। इसको अगर हम केवल 10 में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आसान हो जाएगा। और देखो तरीका क्या है, कैसे आप लर्न रख सकते हो, कैसे याद रख सकते हो कि अगर यहाँ प्लस है तो प्लस पाई बाय 4 प्लस ए, मतलब जो भी एंगल रहा, अगर न्यूमरेटर में माइनस है तो पाई बाय 4 माइनस ए। ये आपका टोटल फॉर्मूले हो गए। चलो बच्चों इसका प्रूफ मैं बताता हूं। इसको देखो, जो थर्ड का प्रूफ, थर्ड फॉर्मूला है, थर्ड रिजल्ट है, इसका मैं आपको बताता हूं क्या चीज, प्रूफ। थर्ड का प्रूफ देखो आप क्या है बच्चों। थर्ड में 1 प्लस 10a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a, 1 प्लस 10a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a, RS अग्रवाल के बुक में यही प्रूफ दिया हुआ है, ठीक है, मतलब प्रूफ करने दिया था। एक बात बताओ बच्चों कि हम ये 1 के जगह पे 10 पाई बाय 4 लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि 10 पाई बाय 4 का वैल्यू होता है 1, तो 10 पाई बाय 4 प्लस 10a डिवाइडेड बाय, याद करो फॉर्मूला यहाँ 1 ही होता है और यहाँ माइनस हुआ तो यहाँ a इंटू बी होता है, मतलब 10a इंटू 10 बाय 4। तो अभी आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा कि 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b जो होता है वो 10a प्लस b के बराबर होता है। तो हम यहां देख रहे थे कि नीचे +1 था और यहां माइनस था,
तो हम लोग ये आइडिया लगाए कि अगर ऐसा ये जो है इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इस चीज को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं इस चीज को। तो कैसे लिखा कि अच्छा 1 के जगह पे हम रख सकते हैं क्या चीज, 1 के जगह पे हम रख सकते हैं 10π/4, है ना। यहां पर नहीं रखना है क्योंकि आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, इसके लिए इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा आपको। तो 10π/4 प्लस 10a, इसको आगे क्या लिख सकते हैं बच्चों, 10π/4 प्लस a, कैसे 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b क्या था, 10a प्लस b। तो ये देखो आप प्रूव हो गया 10π/4 प्लस a। अच्छा, इसको कॉस साइन के फॉर्म में कैसे ले जाएंगे, इसको कॉस साइन के फॉर्म में कैसे ले जाएंगे, देखो बच्चों इसको साफ कर रहा हूं मैं। इस एक्सप्रेशन को अपन लिख सकते हैं 1 प्लस 10a को लिखा जा सकता है साइन a डिवाइडेड बाय कॉस a डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन a बाय कॉस a। कोई दिक्कत। अब ऊपर में हम एलसीएम ले लेते हैं, कॉस ए एलसीएम आएगा, यहां 1/1 है तो ये कॉस ए प्लस क्या बन गया, साइन ए। इसी तरह नीचे एलसीएम ले आएगा क्या, यहां बटे 1 है तो एलसीएम आ जाएगा कॉस ए, तो कॉस ए माइनस साइन ए, ये कॉस कॉस कट गया तो क्या रह गया बच्चों, कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए यहां तक। अच्छा चलो बच्चों, ये जितने भी फॉर्मूले ना आपको किसी भी हालत में याद रखना होगा, तो आप फॉर्मूले याद करके नेक्स्ट क्लास में आइएगा। आप लोग जब वीडियो लेक्चर देखोगे तो फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए इसी चीज, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सभी जो फॉर्मूले हैं इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में केवल हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन होगा उसका असाइनमेंट आज के लेक्चर से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, जिन बच्चों को चाहिए पहले ही क्वेश्चन चाहिए, वो व्हाट्सएप पे सेंड कर दो कि सर आज के लेक्चर का ट्रिग्नोमेट्री का हमें असाइनमेंट चाहिए, तो मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलो बच्चों, थैंक यू। क्या मिनट